हमारी दुनिया में लालच, द्वेष और हैवानियत बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से इंसानियत खत्म सी होती दिख रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे द्वारा किया गया एक नेक काम शायद पूरी दुनिया तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, उस शख्स की दुनिया जरूर बदल सकता है। रिस्टोरिंग फेथ इन ह्यूमैनिटी पार्ट 4। जुलाई 2020 केरल में सुप्रिया नाम की महिला जो अलुकास ग्रुप के साथ सेल्स वुमन का काम करती है, वो अपने स्टोर के बाहर खड़ी थी। तभी उसने देखा एक अनजान नेत्रहीन बुजुर्ग जिनको बस से जाना था, लेकिन बस आगे निकल गई और वो हताश हो गए। लेकिन ये देखते ही सुप्रिया ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बस के पीछे दौड़ लगा दी और आवाज लगाकर बस को रुकवाया। वह कंडक्टर से थोड़ा इंतजार करने को बोलकर उसने दोबारा दौड़कर उन नेत्रहीन बुजुर्ग को पकड़कर लेकर आगे आई और बस में अच्छे से कंडक्टर को बोलकर बैठवाया। सुप्रिया की ये अच्छाई किसी ने दूर से छत से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दी और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई। इसके बाद ग्रुप के चेयरमैन जॉय अलुकास सुप्रिया के किराए के घर भी गए। अलुकास ने सुप्रिया को त्रिशूर स्थित कंपनी के हेड ऑफिस बुलाकर एक घर गिफ्ट किया। ठीक इसी प्रकार केरल में एक बस ड्राइवर रोड पर रॉन्ग साइड बस चला रहा था। उसी समय सामने से एक महिला स्कूटी पर आ रही थी। जब उसने ड्राइवर की ये करतूत देखी तो उसने बस ड्राइवर को सबक सिखाने के लिए बस के आगे स्कूटी खड़ी कर दी। महिला अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिली। इसके बाद ड्राइवर मजबूरन बस को अपनी साइड लेकर आगे बढ़ सका। सोशल मीडिया पर महिला की दिलेरी को जमकर सराहा गया। भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांता नंदा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जो तुरंत वायरल हो गया, क्योंकि उसमें एक कबूतर गर्मी से परेशान होकर छांव में एक घर के बाहर आकर बैठ जाता है। एक मासूम बच्चा उसका दर्द समझ जाता है और वो बालकनी में आकर चम्मच से उसे पानी पिलाने लगता है। वही कबूतर भी पानी पीने लगता है। इस नजारे ने लोगों के दिलों को छू लिया है। वहीं आप सभी ने वो स्पैम कमेंट्स तो देखे ही होंगे जिसमें घर के बाहर या छत पर बालकनी में परिंदों के लिए पानी रखने के लिए कहा जा रहा है और हम उसे मजाक में लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया इस बढ़ती गर्मी में हमारे आसपास मौजूद जीवों की मदद जरूर करें। उनके लिए कम से कम पानी की व्यवस्था जरूर करें। एक बार को तो इन जनाब को देखकर शायद आपकी जरूर हंसी छूट गई होगी, लेकिन इनका बड़ा दिल हमको सोचने पर मजबूर करने के लिए काफी है। इस महामारी के बीच इन जनाब को कहीं से एक मास्क मिल गया जो उन्होंने खुद को न लगाकर अपने डॉग, जिसका नाम फुरू है, उसको मास्क पहना दिया और उसे पीठ पर बैठाए जाते दिखे। जब इनसे इसके बारे में पूछा गया तो इसका जवाब था, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन इसे मरने नहीं दूंगा। बचपन से पाला हुआ बच्चा है मेरा। इस जेब से गरीब लेकिन दिल से अमीर शख्स को आप खुद ही सुनिए। तो तुम मास्क नहीं लगाए हो, इसको लगा दिए हो यार। अरे मैं तो मर जाऊंगा लेकिन इसको मरने नहीं दूंगा। अरे वाह, ठीक ठीक। मेरे बचपन के पाले हुए बच्चा है। बचपन का पाला हुआ बच्चा है। नैतिक शिक्षा की किताबों में एकता से जुड़ी हुई कहानियां हम सब ने पढ़ी हैं, लेकिन इस कहावत को नागालैंड के एक गांव में लोगों ने सच कर दिखाया। जनवरी 2021 में नागालैंड के कुत्तसापो गांव में दीमापुर अदरक ले जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर 70 फीट नीचे गहराई में गिर गया। इसके बाद ट्रक को रास्ते पर लाने के लिए पूरा का पूरा गांव इंसानियत के नाते एकजुट हो गया। ग्रामीणों ने मजबूत रस्सियों की मदद से ट्रक को बांध लिया। इसके बाद सारे गांव के लोगों ने मिलकर रस्सी की मदद से ट्रक को खाई से बाहर खींचने लगे। उत्साह बढ़ाने वाली आवाजें निकालते हुए एकता के दम पर सबने मिलकर थोड़ी ही देर में ट्रक को खाई से बाहर निकाल दिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक को बाहर निकालने के लिए इलाके में क्रेन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद इस मुश्किल टास्क को करने का फैसला किया। इन सब की एकजुटता पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फेमस मराठी मोटो ब्लॉगर विजय चौहान, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर थंडर ऑन रोड के नाम से जाने जाते हैं, वो बाइक से कहीं जा रहे थे। उन्होंने खारघर नवी मुंबई के ब्रिज पर ट्रैफिक के बीच सड़क पर एक नन्हे से पिल्ले को देखा। ऐसी चलती रोड पर अगर समय रहते कुछ नहीं किया जाता तो किसी गाड़ी या बाइक के नीचे आकर एक तो उसकी मौत तय थी और दूसरा एक्सीडेंट होने के चांसेस भी थे। ऐसे में इन्होंने तुरंत अपनी बाइक साइड में लगाई और वापस पीछे जाकर ट्रैफिक को रोकते हुए उस पिल्ले को उठा लिया। इसी दौरान एक दूसरे कार ड्राइवर ने इनके नेक काम को देखते हुए थम्स अप भी दिया। पिल्ले को रोड साइड लाकर उन्होंने एक स्कूटी चालक की मदद से उसे ब्रिज के नीचे पहुंचा दिया।
इनके लिए लाइक तो बनता है दोस्त। फरवरी 2019 में फ्लोरिडा में एक अनोखा मामला देखने को मिला, जब एक SUV के अंदर 1 साल का बच्चा लॉक हो गया और चाबी भी अंदर ही रह गई। मौके पर 2 कैदी और पुलिसकर्मी इत्तेफाक से अदालत जा रहे थे। लोग कार खोलने में लगे हुए थे, लेकिन उनसे खुल नहीं रही थी। तभी दोनों कैदियों ने अपनी चोरी की स्किल्स आजमाने की इजाजत मांगी और मंजूरी मिलते ही उन्होंने महज हैंगर की मदद से दरवाजा खोल दिया। इन्होंने जीवन में कई गलत फैसले लिए और गलतियां की, लेकिन जब जीवन में सही करने का मौका मिला तो उन्होंने बखूबी किया। किसी ने सच ही कहा है कि हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। 1 नवंबर 2020 के दौरान पाकिस्तान के लाहौर में आमिर मलिक नामक एक शख्स अपने दोस्तों संग नदी किनारे फिशिंग करने आए थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि नदी किनारे कीचड़ में सिंधु नदी प्रजाति की एक लुप्तप्राय डॉल्फिन फंस गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि भारत और पाकिस्तान में पाई जाने वाली ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स जन्म से ही अंधी होती हैं। अब अंधी डॉल्फिन को देख आमिर को उस पर दया आ गई और उसने फिशिंग करने का इरादा छोड़ डॉल्फिन को वापस नदी में पहुंचाने का मन बना लिया। आमिर ने डॉल्फिन उठा करके वापस पानी में पहुंचा दी और फरिश्ता बन एक बार फिर से उसे जीने का मौका दे दिया। हमने आपको कई वीडियोस में पैकेज चोरों से मिलवाया है, जो सड़क पर घूमते हुए बस लोगों के सामान पर ही नजर रखते हैं। जिसका पैकेज भी वहां पड़ा दिख जाता है तो वो उसे लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसा एक मामला USA के एक घर के CCTV में रिकॉर्ड हुआ, जब एक DHL डिलीवरी बॉय सामान डिलीवर करने आया था तो उसने पहले से ही एक पैकेज दरवाजे पर पड़ा पाया, यानी मकान मालिक काफी समय से घर पर नहीं थे। ऐसे में चोरों की नजर पैकेज पर ना पड़ जाए, इसलिए उसने अपना व पहले से पड़ा पैकेज पिलर के पीछे छुपा कर रख दिया ताकि चोरों की नजर ना पड़े। जहां कई डिलीवरी बॉय अपनी ड्यूटी सही से न निभाते हुए सामान ढंग से डिलीवर नहीं करते या बस फेंक देते हैं। ऐसे में अपनी ड्यूटी से अलग काम करने वाले इस केयरिंग डिलीवरी बॉय के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। हमने आपको पाकिस्तान के उन दिलदार चोरों से मिलवाया था जिन्होंने डिलीवरी बॉय को लूटा, लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा ही कुछ वाकया मार्च 2019 में दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में एक ATM में हुआ। दरअसल एक महिला ने 2500 युआन यानी कि 26,000 रुपए लगभग ATM से निकाले। तभी ताक में बैठा चोर उसके पास पहुंचा और चाकू के दम पर पैसे छीन लिए, लेकिन और पैसों की चाह में उसने महिला से और पैसे निकालने के लिए कहा, लेकिन उसने देखा अब उसका खाता नील बटा सन्नाटा यानी कि 0 बैंक बैलेंस है। उसने एक मुस्कुराहट के साथ महिला से छीने पैसे लौटा दिए और चला गया। लेकिन उसकी ये दिलदारी भी उसे पुलिस से बचा नहीं पाई और उसे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। खैर, आपको क्या लगता है, उसे सजा मिलनी चाहिए थी या उसे छोड़ देना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइए। 2017 में अमेरिका के इलिनॉइस में रैंडी टॉम्पकिंस अपने पिकअप ट्रक से कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने कार ड्राइवर को दौरे आने के कारण कार अनियंत्रित से धीरे धीरे आगे बढ़ी जा रही है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता था। ऐसे में रैंडी चलती कार में तुरंत कूदकर अंदर गए और ब्रेक लगाकर कार रोकी। पुलिस को तुरंत बुलाकर उसे मेडिकल हेल्प पहुंचाई गई। व्हेल्स को पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने की अच्छी खासी सजा इंसान उनका शिकार करके उन्हें देते आ रहे हैं। लुप्तप्राय स्पीशीज होने के चलते व्हेल्स का शिकार बैन होने के बावजूद भी दुनिया भर में कई जगह इसका शिकार किया जाता है और मांस खाया जाता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें मुसीबत में देखकर जी जान से इन्हें बचाने में जुट जाते हैं। ठीक ऐसा एक वाकया साल 2017 के दौरान ब्राजील में देखने को मिला। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हाई टाइड के दौरान एक हम्पबैक व्हेल बीच पर आकर फंस गई और समुद्र में वापस जाने में असमर्थ थी। लेकिन तभी बीच पर घूम रहे कुछ लोगों ने जिंदा व्हेल तड़पते हुए देखी। बीच पर सैकड़ों की भीड़ से शुरुआत में 30 लोगों ने हिम्मत दिखाई और व्हेल को बचाने में तुरंत जुट गए, जिन्हें देख बीच पर खड़े और लोग भी यहाँ आ गए और व्हेल को बचाने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 300 पहुंच गई। एक्सकेवेटर और कई बोट्स के साथ लोग मिलकर जी जान से इस व्हेल को बचाने में जुट गए। अंत में इंसानियत की जीत हुई और व्हेल को जिंदा पानी के अंदर वापस पहुंचा दिया गया। 5 अगस्त 2020 के दौरान कर्नाटका के राजनहल्ली नामक गांव में ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि गांव के पास बना भद्रा डैम खोलने के चलते तुंगभद्रा नदी का लेवल बढ़ गया और हालात बाढ़ जैसे होने लगे। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने देखा कि नदी में तेज बहाव और लेवल बढ़ने के चलते यहाँ लगभग 100 बंदर फंस गए हैं
और पानी में डूबे हुए कुछ पेड़ों पर आश्रय लिए हुए जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए बैठे हैं। बंदरों को देख लोगों ने तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस बात की खबर दी, जिसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर हिदायत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। टीम ने पहले तो बंदरों को नावों की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन घबराए बंदर नीचे आने को तैयार नहीं थे। ऐसे में इन्होंने फैसला किया कि बंदरों के लिए रस्सियां और लकड़ी से बनी सीढ़ी बनाई जाए और इसके साथ ट्राई किया जाए। इन लोगों ने मिलकर लगभग 200 मीटर लंबी एक सीढ़ी तैयार की और इसे बंदरों तक बांध दिया। गनीमत रही, सीढ़ी का पैंतरा काम कर गया। एक एक करके सभी बंदर सीढ़ी की मदद लेते हुए पानी से बाहर आ गए और जंगल में सुरक्षित चले गए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन लोगों ने आपको प्रभावित किया होगा। आगे भी ऐसे ही और पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 5 लिखना ना भूलें।